एक ही साल में दो दो पीएसएल आ गए मेरे भाई, सेल लग गई भाई सेल। लाहौरियो और स्टेडियम को फुल करो, भर भर के आओ। इस तरह भर भर के आओगे तो एक साल में 3-3 पीएसएल भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब 2025 का पीएसएल भी 25 में, 2026 का पीएसएल भी 25 में। कौन कहता है कि पाकिस्तान के दिमाग नहीं है, पाकिस्तानी पीछे रहते हैं? हम तो सारी दुनिया से एडवांस चलते हैं, हर दफा कुछ नया करते हैं। 3 वो रीजंस हैं जिनकी वजह से 2026 का पीएसएल भी 2025 में शुरू हो सकता है। ये खबरें चल रही हैं कुछ दिनों से। 2025 के ही दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। इस दफा टीमें भी 2 ज्यादा होंगी, टूर्नामेंट भी थोड़ा लंबा होगा, तो मजा तो आएगा भाई। ऐसा T20 फॉर्मेट हो तो बेशक कराओ भाई। T20 से तो लव है यार। वैसे भी सीरीजें रखवाते नहीं हो हमारी, अभी भी 2 महीने हम वेले बैठे हुए हैं, सीरीज है नहीं तो पीएसएल मैं तो कहता हूँ अभी भी करवा लो, दरमियान में भी विंडो खाली है। लेकिन भाईजान एक चीज है, अगर आपने 2025 के एंड में ही स्टार्ट करवाना है 2026 का पीएसएल तो प्लीज फैसिलिटीज पूरी देना यार। पिछला पीएसएल भी जंग आजादी वाले मसले की वजह से आखिरी टाइम पे डीआरएस ही नहीं था, सब कुछ अंपायर के आसरे पे वही बादशाह बना हुआ। तो जल्दबाजी में जब यहाँ डीआरएस नहीं था तो ऐसा ना हो कहीं उधर जल्दबाजी के चक्कर में तुम ये बोल दो कि अब डीआरएस के साथ साथ अंपायर भी नहीं है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जहाँ पे रिव्यू में डिसीजन हो, एक दूसरे से लड़ाई करो, अलग से थप्पड़ मारो, जो जीत गया बस रिव्यू उसी का, थप्पड़ पे एक दूसरे से आउट लेना है तो ले लो। तो बस ये ना हो, बाकी तो अच्छी बात है यार, हो जाए तो भी ठीक है। क्योंकि जो 3 इसके रीजन है ना वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है लेकिन थोड़ा सा खुफिया रीजन है, बिहाइंड द सीन वाला रीजन, पीएसएल की फ्रेंचाइजेस कह रही है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना हमने, क्योंकि भाईजान जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है वो फरवरी में है, उसके बाद हमने पीएसएल नहीं रखवाना। हालांकि इस दफे भी मई में हुआ है ना, तो 26 का वर्ल्ड कप फरवरी में है तो उसके बाद पीएसएल हो सकता था, लेकिन ना 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 ना, ना रिस्क नहीं लिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो हमारे सितारे चमके थे, इंडिया से हारे, यूएसए से हारे, गंदा खेल, इतना गंदा ना कि वो अवाम का दिल ही चढ़ गया। साल 1.5 होने को है लेकिन फिर भी अवाम का दिल अभी वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि ज्यादातर बंदे इन्होंने चेंज कर दिए, नए बच्चे लाए हैं, इसलिए उनकी वजह से अवाम आ रही है सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंचाइजी इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती कि भाई फरवरी में वर्ल्ड कप है, बेहतर यह है कि उससे पहले पहले अपने पीएसएल रखवाओ, चुप करके आवाम को एंटरटेनमेंट दो, पैसा उठाओ, साइड पे हो जाओ। बाकी बाद में वर्ल्ड कप होता है उसमें जो भी होता है वो इनका है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अपना प्रॉफिट तो बनता है ना, भाड़ में जाए जनता जो भी है, पर हमें तो नुकसान ना हो ना भाई, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का सारी दुनिया को पता है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कि हमेशा रिस्क पे होती है। ये भी कर सकती है कि वर्ल्ड कप उठा के आ जाए। ये कोई अनहोनी तो नहीं है ना कि लोग कहेंगे ये कैसे वर्ल्ड कप उठा सकती है। उठाया है भाई, 9 का वर्ल्ड कप उठाया, 92 का वर्ल्ड कप उठाया, चैंपियन ट्रॉफी उठाई। तो पाकिस्तान टीम का भरोसा नहीं है, कभी भी जीत सकते हैं। तो अगर पीएसएल बाद में रखेंगे, इधर वर्ल्ड कप जीत गए तो फ्रेंचाइजीज का पैसा डबल, अवाम का इंटरेस्ट डबल। लेकिन अगर हार गए तो वो बेचारे डूब जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले रखवा लिया कि कोई बात नहीं, जीतने की परसेंटेज हमें पता है थोड़ी कम है। तो वर्ल्ड कप के मैचेस हमारे हैं भी कोलंबो श्रीलंका में, तो वहां पे हमारे शहजादे थोड़े फंस न जाए स्पिन विकेटों पे। साले का खोपड़ी तोड़। जो दूसरा रीजन है वो हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। 2024 के वर्ल्ड कप से पहले हमने तैयारी की थी, हम पहाड़ियां चढ़े थे, समुद्र क्रॉस किए थे, पत्थर उठा उठा के दुनिया को बता दिया था कि हम आ रहे हैं। और जैसे हमारे लड़के गए वो सारी एनर्जी इधर की निकल गई, तो पता नहीं वहां पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ नया तो किया था ना। तो इस दफे भी हम कुछ नया कर रहे हैं ना, और ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। वैसे वर्ल्ड कप फरवरी 2026 में, तो उससे फौरन पहले अगर पीएसएल हो जाएगा तो नए लड़कों की बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी, बहुत सारे लड़कों का पता चल जाएगा, जो इन फॉर्म बैट्समैन है वो सामने आ जाएंगे, हो सकता है कुछ नए चेहरे भी सामने आ जाएं, या जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होंगे पीसीबी को सिलेक्ट करने में आसानी होगी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो उनको ले जाएंगे। ये वाला रीजन रखा है तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन एक जो तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ल्ड कप से फौरन पहले पीएसएल रखवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कम बैक करवाना है। द फास्ट एंड फ्यूरियस, द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, आपके हमारे द चुन्नू मुन्नू इज बैक। हाँ जी, सबसे बड़ा रीजन जो बिहाइंड द सीन है, किसी को नजर नहीं आ रहा, वो ये है क्योंकि देखो सिंपल सी चीज सबको नजर आ रही। 25 के पीएसएल में रिजवान बाबर ने कुछ किया नहीं खास तौर, तो इसकी वजह से T20 में इनका बिल्कुल भी इस साल कोई जगह नहीं नजर आ रही। ऊपर से बात ये हुई कि जो नए यंगस्टर्स हैं उन सबने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। तो फिलहाल इस टीम को देखते हुए जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि मैनेजमेंट इन्हीं यंगस्टर्स के साथ ही आगे जाएगी, एशिया कप भी, वर्ल्ड कप भी, और वनडे बीच में वैसे नहीं है। तो रिजवान बाबर क्या करेंगे बाहर बैठ के? T20 वर्ल्ड कप से फौरन पहले पीएसएल हो गया और इधर बाबर की फॉर्म वापस आ जाती है और 2-3 सेंचुरियां रिजवान लगा देता, तो फिर
देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन कभी भी हार नहीं मानता है और हम इंशाल्लाह इसे कमबैक करेंगे। दुनिया देगी अल्हम्दुलिल्लाह। कप्ताना मेरी जाना हम करेंगे पिच की प्रिपरेशन, देखेंगे कंडीशन सिचुएशन और हटाएंगे ये न्यू जनरेशन।